कल मैं आपको गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता से सिखा रही थी कि कैसे हमें गोपी के भावों को अपने भागवत ग्रंथ से जोड़ना चाहिए। हमें भावों से ही भागवत ग्रंथ को पाना है और भावों में ही भागवत ग्रंथ समाया हुआ है, ना कि जितना हम उसको अध्ययन भी करेंगे या जितना अपने चित्र में भी उतारेंगे, जब तक हमारे हृदय में गोपी भाव उत्पन्न नहीं होंगे हम भागवत जी में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास किया था, वो महारास किया था जिसकी परिकल्पना आज भी नहीं करी जा सकती है। लोगों ने उस रास महारास का क्या क्या नाम दे दिया। ये सब मिथ्या है, ये सब भ्रम है, ये सब माया का फैला हुआ जाल है। लेकिन असली महाराज तो गोपियों ने इंद्रियों के द्वारा किया। इंद्रियां ही रास करती हैं और इंद्रियां ही महाराज करती हैं। कर्म क्या है, कर्मों की सीमा क्या है, उनकी परिसीमा क्या है, क्या क्या कर्म हमें करने चाहिए और कौन कौन कर्म करने से हमें क्या क्या अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं। कर्म ही हमें हमारी आत्मा को एक सफल जीव बनाते हैं। हमारे जीवन में कहाँ तक हम कसौटी पे खरे उतरे हैं वो हमें हमारे कर्म ही बताते हैं, और वो हमें भागवत जी की महत्ता से ही प्राप्त हो पाता है। भागवत जी की महत्ता को हम पहचान पाते हैं और जीव के हृदय में एक ज्योत के रूप में प्रज्वलित होती है भागवत ग्रंथ अपने अपने कर्मों के अनुसार। सब भगवान नारायण की कृपा से ही, और ये सब कौन किसकी कृपा से संभव है? ये सब भगवान नारायण की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था भागवत गीता में। जो भागवत गीता है वो हमें कर्म सिखाती है कि हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि मुझे वो ही जीव प्रसन्न है जो जीव के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, घमंड, व्यभिचार नहीं हो। जो जीव कर्मों के अनुसार अपने अच्छे कर्म करता है वही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब गीता में है। भागवत जी के साथ साथ गीता जी का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि हम चाहे कितनी ही भागवत जी का श्रवण कर लें और चाहे ही भागवत जी हमारे उतरती है या नहीं, हम उसकी पूर्ण भक्ति के औचित्य के बारे में जान पाते हैं या नहीं, बस नारायण की ही कृपा होनी चाहिए, तभी तो हम भागवत जी की समदूरदर्शिता के बारे में जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। भागवत जी को वो ही श्रवण कर सकता है जो हृदय से हृदयित होकर, पूर्ण होकर भागवत जी के हृदय को महसूस कर सके, उसे अपने शरीर की एक एक नस में बसा सके और उसे रमा सके। रोम हर्षण श्रोता ही उत्पन्नस्य भागवतस्य हृदयम अनुभव अनुकंपना हृदयम शोभितः हृदयम जागरितः भक्तिम भावः अनुचित्यम श्रुभितानि शोभयन्ति प्रचोदयात् शनैः शनैः श्रवणः हृदयम महसूसः शुभ्रहन्ति प्रचोदयात्। जब भागवत जी हमारे रोम रोम और नस नस में समा जाती है तो हम भागवत जी के रोम हर्षण श्रोता बन जाते हैं, अर्शुग्रव्य श्रोता बन जाते हैं। जब भागवत हमारे हृदय में समा जाती है और हम भागवत जी के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और भागवत जी का एक एक शब्द हमारे नेत्रों से अर्शुओं की धारा बन बनकर बहता ही चला जाता है, तब भागवत जी के अर्शु गव्य श्रोता बन जाते हैं। तभी कहते हैं भागवतस्य हृदयम श्रवणः मात्रेण भवन्तु प्रवन्तु अर्शु गव्य नेत्रम दृश्यामि विभन्तु प्रदर्शयामि प्रचोदयात् विभृतानि नतमस्तस्य नहि देहम रूपम विभृतानि एतानि श्रीहरिगुणगुणाः शोभितः धर्मस्य प्रचारः भक्ति जागृता ना तो प्रवन्तु पृश्यन्ति समदृश्यन्ति समदृश्यतः नानानि प्रकारा भावः उदयन्ति प्रचोदयात्। एक भागवत जी ही हमारे हृदयों में, नेत्रों में अर्शियों की धारा में बह बहकर आती है। तो भागवत जी के सारे चरित्र हमारे नेत्रों के आगे चलचित्र की तरह विभूवित होने रहते हैं। हृदय हमारा नतमस्तक हो उठता है और उस समय हम नहीं रहते हैं, हम समा जाते हैं प्रभु के चरणों में, श्री हरि के चरणों की भक्ति का ही गुणवाद करते हैं।
और हमारा हृदय बस श्री हरि के चरणों का ही प्रचार और प्रसार करना चाहता है। हृदय में श्री हरि की भक्ति जागृत हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है और हम प्रभु में ही लीन होना चाहते हैं और हृदय अनेकों प्रकार की भक्ति से प्रज्वलित हो उठता है और गुणवाद करता है और हमारे हृदय में एक घंटी बजने लग जाती है और हम उस घंटी किसकी जो आवाज़ होती है उसमें हम श्री हरि को पाते हैं और श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हमारा प्रभु ही भक्ति में हमको लीन रहना चाहता है। यही भागवत जी की महत्ता है, श्री नारायण की भक्ति की महत्ता है। लेकिन इस कलयुग में आम जीव नहीं समझ सकता, वो तो इसको पागलपन और बेकार की बातें ही बताएगा। इन सब भावों को और भक्ति को समझने के लिए बस हृदय का होना बहुत ही जरूरी है। भागवतस्य हृदयं प्रचोदयात् जीवनम उद्देश्यम लक्ष्यम परम धीमहि। भक्ति प्रज्वलितः प्रचोदयात् परम धीमहि। श्री राधा तत्वः ज्ञान प्रचोदयात् श्री राधा तत्वः सूत्र भक्ति प्रचोदयात् या धीमहि नाही प्रचोदयात्। प्रज्वलितः राधे राधे महिमन स्तोत्रम प्रज्वलितः प्रचोदयात्। जब भागवत जी हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाती है तो हम हमारे जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान जाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति की जो ज्योत होती है वो प्रज्वलित हो जाती है और हम राधा जी की भक्ति के बारे में, उसके तत्व के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में, ज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में हम जान जाते हैं। राधा जी ही पूरी की पूरी भागवत में समाई हुई है। ये ज्ञान तत्व, ये प्रेम सिर्फ वो ही पहचान जाता है, वो ही जान पाता है जो कि राधे को जान गया या पहचान गया हो। जो जीव भागवत जी के तत्वों को और उसकी आध्यात्मिकता को पहचान पाएगा, अन्यथा आध्यात्मिकता को नहीं पहचानेगा, तो वो भागवत जी का चाहे कितनी ही बार अध्ययन कर ले, वो भागवत जी के चरणों में जा ही नहीं सकता। इसलिए भागवत जी का श्रवण करने से हमें भागवत जी नहीं प्राप्त होगी। जब तक हम भावों से श्री हरि के चरणों में नतमस्तक नहीं हो जाएंगे और भावों में ही भागवत जी को नहीं उतारेंगे, तब तक हम भागवत जी को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि भागवत जी में राधा तत्व नहीं है, राधा नाम नहीं है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्री जो है वो हमारी राधा रानी है। भागवत ही जो शक्ति है, क्योंकि काल शक्ति ने ही भागवत को उत्पन्न किया और काल शक्ति ही हमारी राधा रानी है। इस तथ्य के ऊपर कई बार बहुत विवाद हो चुका है कि राधा रानी है कि नहीं, लेकिन राधा जी ही संपूर्ण ग्रंथ में समाई हुई है। लेकिन हाँ, उनका नाम कहीं नहीं है। लेकिन जो जीव भागवत जी की शक्ति को पहचान गया, जो जीव काल शक्ति को पहचान गया, जो जीव भगवान नारायण को पहचान गया, सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ और और ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, नारद जी कैसे उत्पन्न हुए, सनत सनकादक ऋषि कैसे उत्पन्न हुए, भगवान शिव कैसे उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, जो जीव वो पहचान गया, वो समझो राधा रूपी तत्व को भी पहचान गया। क्योंकि राधा जी छुपी हुई हैं सारी की सारी भागवत ग्रंथ में शक्ति के द्वारा, और हमें शक्ति के द्वारा ही तो भागवत जी का श्रवण मिलता है। शक्ति के द्वारा ही हम भागवत जी को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। आध्यात्मिक भक्ति क्या है? आध्यात्मिक भक्ति है का मूल्य प्रारूप ये है कि जब हम भागवत जी के एक एक शब्द को, उसके गूढ़ रहस्य को जान पाते हैं, तो वो हमारे हृदय में अध्यात्म की तरह उतरती ही चली जाती है और हम आध्यात्मिकता वाली भक्ति में समा जाते हैं, रम जाते हैं और अपने आप को आध्यात्मिकता वाला जीवन को प्राप्त करते हैं। भागवत जी की जो महत्ता है, भागवत जी की जो उपलब्धता है, भागवत जी का जो परिभाषा है, उसका हम कभी भी वर्णन कर ही नहीं सकते। ये तो एक भागवत जी को समझाने का एक पॉइंट है, ताकि हम सबको भागवत जी के विषय से अवगत करा सके, उसको समझा सके कि हमें भागवत में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि भागवत जी तो अपने आप ही हमारे हृदय में प्रवेश रहती है और भागवत जी का एक एक शब्द हमारे ब्रह्म तत्व के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में है। लेकिन जब हम अपने
हृदय को, अपनी आत्मा को खोलेंगे ही नहीं तो हम उस ब्रह्म रूपी तत्व को कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे। भागवत जी हमारे हृदय में ही समाई हुई है, हमारे हृदय में ही है भागवत जी ब्रह्म रूपी तत्व के रूप में। लेकिन जब हमारे हृदय में ब्रह्म रूपी तत्व उत्पन्न हो जाता है परमात्मा की कृपा से, काल शक्ति की कृपा से, तभी हम भागवत जी को समा जाते हैं, भागवत जी में रम जाते हैं। अब क्योंकि मेरा जो पहले का जीवन था, जब तक मैंने भागवत जी मेरे हृदय में नहीं उतरी थी, वो एक साधारण जीव की तरह था। लेकिन जैसे ही मेरे हृदय में भागवत जी अपने आप ही उत्पन्न हुई, तो वैसे ही मैं भागवत जी में रम गई, समा गई, और भागवत जी मेरे हृदय में अपने आप ही उतरने लगी। जैसे जैसे मैं भागवत जी के करीब जाती गई, वैसे ही वैसे मुझे भागवत जी के विषय से ज्ञान होता गया और मैं भागवत में होती गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी भागवत में हूँ। हाँ, ये पता है कि भागवत जी एक संपूर्ण ग्रंथ है जो सब वेदों से ऊपर है, सब वेदों का सार है। भागवत जी वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण समाये हुए हैं, भागवत जी में राधा जी समाई हुई है, भागवत जी में हर वो चरित्र समाया हुआ है जो कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है। आत्मा से और परमात्मा का मिलन कोई साधारण विषय नहीं है, ये एक बहुत कठिन विषय है और ये हमें बहुत जन्मों के बाद मिलता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।